मोहतरम रुफ़क़ा, आज हम कोशिश करेंगे मरदमशुमारी के बारे में कुछ जानने समझने की। जैसा कि हम जानते हैं कि एक सरकारी अमल है जो सरकार की पॉलिसीज़ में बेहतरी लाने के लिए और एकदम सटीक प्रोग्राम और सटीक स्कीम बनाने में काम आता है। कुछ चीज़ें जो पिछले दिनों हुई हैं कि किसी किसी इस तरह के प्रोग्राम से ख़ास तौर से उम्मत में एक डर का, एक खौफ का माहौल होता है, तो उसमें हमें क्या करना चाहिए, कितना ये डरने की चीज़ है, कितना नहीं है, तो आज हम लोग इसको जानने की कोशिश करेंगे। तो मरदमशुमारी क्या है? ये दुनिया में हर जगह होती है और इसकी कानूनी तारीफ दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जो मरदमशुमारी के एक्ट्स होते हैं, कानून होते हैं, उनमें दी हुई होती है और इसे सीरियसली लेना या इससे डरना या इसके फ़वाइद को सोच के और इस पर सही सही अमल करना, वो सारी चीज़ें इस एक जो इसकी डेफिनीशन है इसी में है। बाकी तो सब अमली काम है, कैसे होगा, कौन कैसे करता है, कब हुआ, कैसे हुआ और अब कैसे होगा, ये अमली चीज़ें हैं। तो इसकी हिंदुस्तानी कानून में जो हमारा सेंसस एक्ट 1948 है, उसके तहत ये कहा गया है कि मरदमशुमारी से मुराद पूरे हिंदुस्तान या उसके किसी हिस्से की आबादी की सरकारी गिनती और उनसे मुतालिक आदाद व शुमार का बाकायदा जामे और सरकारी तौर पर मजाज तरीके से जमा करना, मुरतब करना, तज्जिया करना और शाया करना, ये मरदमशुमारी का मकसद होता है। इसकी कानूनी तारीफ को अगर आगे समझे आसान अल्फाज में, तो इसके जो अहम निकात हैं वो ये है कि ये सरकारी तौर पर मैंडेटरी होती है, लाजमी होती है। ये कानूनी अमल है और इसको हर कानून पसंद, अमन पसंद इंसान को इसकी पाबंदी करनी चाहिए और जो अहलकार हुकूमत के आते हैं उनको सही सही जानकारी फराहम करानी चाहिए। इससे क्या होता है, एक कंप्रिहेंसिव डेटा तैयार होता है, जो ये गिनती का काम नहीं है, एक डेटा तैयार होता है, तफसीली मालूमात शहरियों की या रहने वालों की इकट्ठी होती हैं, जैसे उम्र, जिन्स, तालीम, पेशा, मजहब, ज़ुबान, रिहाइश के हालात वगैरह वगैरह, ये उसमें रिकॉर्ड करते हैं और ये फिक्स इंटरवल पर मुकर्ररा वक्फे में होती है। हिंदुस्तान में आम तौर पर ये हर 10 साल पर होती है। कोरोना की वजह से नहीं हो पाई थी इस 2021 में, इसलिए अब ये 2026-27 में होगी। 1948 के एक्ट में मरदमशुमारी में जो भी जानकारी ली जाती है या हम देते हैं तो वो कॉन्फिडेंशियल होती है और इसको देना हम लोगों पर कानूनन हम इसके पाबंद हैं। अच्छा, ये ज़रूरी क्यों है? सरकार इसकी वजह से मंसूबाबंदी करती है और उस मंसूबाबंदी में सबसे बड़ा जो हिस्सा होता है वो हर साल और बाकी बजट के लिए होता है। हम डेमोक्रेसी हैं तो हमारे वहाँ नशिस्तें होती हैं, उन नशिस्तों की डिलिमिटेशन यानी कि उनको दोबारा से बनाना आबादी के ज़रूरत के हिसाब से, उसके लिए भी हमारा ये डेटा इस्तेमाल होता है और जो वसाइल कुदरत ने दिए हैं उन वसाइल की सही सही और अच्छे से तकसीम के लिए भी ये डेटा इस्तेमाल होता है। अब थोड़ा सा हम जान लें कि आलमी सतह पर इसकी तारीख क्या है। ये इंसानों को गिनने का अमल जो है वो हज़ारों साल पुराना है। हर वक्त एक ही मकसद से गिनती नहीं हुई है, अलग अलग मकासद से गिनती हुई है। कदीम
तहजीबों में भी ये था, और उस वक्त लोगों से टैक्स वसूलने के लिए और फौजी ताकतों का अंदाजा करने के लिए किया जाता। सबसे पुरानी जो मरदमशुमारी है उसकी तारीख 3800 कब्ल मसीह बाबिल की तहजीब के लोगों में मिलती है, जहां उन्होंने इंसानों के साथ साथ मवेशियों और अनाज की भी गिनती की थी। कदीम मिस्र में जब वो अपने पिरामिड बना रहे थे उस वक्त मजदूरों की गिनती के लिए 2500 ईसा कबली ये हुआ था। चीन में भी ये 2 ईस्वी में हुआ है और उसके रिकॉर्ड चीन में आज भी पाए जाते हैं। उसके हिसाब से जिस वक्त उन्होंने मरदमशुमारी की तो चीन की आबादी 5 करोड़ 80 लाख थी। लफ्ज मरदमशुमारी या जनगणना को इंग्लिश में सेंसस कहते हैं। ये लफ्ज रोमन एम्पायर के यहाँ से सेंसेयर लफ्ज से निकला है, जिसका मतलब होता है तखमीना लगाना। और वहां पर वो लोग हर 5 साल में अपने मजदूरों का तखमीना लगाते थे और गिनती करते थे। मिडिल एज में इंग्लैंड में इसके मामले में एक किताब है डूम्सडे बुक, और 1086 ईस्वी में शाह विलियम ने इंग्लैंड में जमीनों, माल, मवेशी वो सब हिसाब किताब रखने के लिए इस किताब को बनाया था। जदीद दौर में इसका आगाज 17वीं और 18वीं सदी में हुआ है। क्यूबेक कनाडा में 1666 में पहली बार जदीद तरीके से मरदमशुमारी की गई थी, जिसमें सिर्फ तादाद ही नहीं बल्कि पेशा और ख़ानदानी हैसियत भी पूछी गई थी। स्वीडन में 1749 में बाकायदा तौर पर मरदमशुमारी का निज़ाम स्टार्ट हुआ था, और अमेरिका में 1790 में इन्होंने शुरू की थी और हर 10 साल बाद उसको लाजमी करार दिया। बरतानिया और फ्रांस में भी ये हर 10 साल बाद 1801 से होती है। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी इसको अपने यहाँ लिया और 1945 से इसको ये चाहा कि जितने ममालिक हैं वो हर 10 साल बाद अपने यहाँ शुमार करें, और बेहतर है कि ज़ीरो पर ख़त्म होने वाले सालों जैसे 2010-2030 में मरदमशुमारी का डेटा तैयार करें। हिंदुस्तान में अगर ब्रिटिश हुकूमत से हम गिने तो 1872 में पहली मरदमशुमारी हुई। हालांकि ये नॉन सिंक्रोनस थी, मतलब सारे हिंदुस्तान में एक साथ नहीं हुई थी। पहली सिंक्रोनस मरदमशुमारी जो है 1881 में हुई लॉर्ड रिपन के दौर में, और तब से लगभग हर 10 साल बाद ये मरदमशुमारी होती है। उस हिसाब से इस बार जो मरदमशुमारी है ये 16वीं है, और आज़ाद हिंदुस्तान के हिसाब से इस मरदमशुमारी का नंबर 8वां है। पहली बार जो इस तरीके से मरदमशुमारी हिंदुस्तान में 2026-27 में की जा रही है, इसमें कुछ चीज़ें ख़ास हैं। अब तक जो मरदमशुमारी होती थी उसमें कागज़ कलम का एक अहम रोल होता था। लोग हमारे घरों में आते थे, हमसे जानकारी लेते थे, उसको कलमबंद करते थे, अपने पास अपने घर जाके उसको फिर वो कंपाइल करते थे और आगे भेजते थे। लेकिन पहली बार हिंदुस्तान में ये मरदमशुमारी हो रही है, ये 100% डिजिटल होगी। इसमें कागज़ का इस्तेमाल सिर्फ नज़री नक्शा बनाने के लिए किया जाएगा, क्योंकि वो बिना कागज़ के बनता नहीं। जो काम करने वाले हैं वो अपने इलाकों में एक काम करने की सहूलत के हिसाब से एक नज़री नक्शा बनाएंगे। बाकी सारा काम जो है एंड्रॉयड या एप्पल फ़ोन के सॉफ्टवेयर से होगा, और लगभग 30 लाख इन्यूमरेटर्स यानी कि जो गिनने वाले हैं उसमें लगेंगे। पहली बार ही यहाँ पर जो है वो कास्ट सेंसस को जोड़ा गया है, जिसमें जो हमारे SC/ST कास्ट होती हैं उनके अलावा और भी जो जातियां हैं, जो जातें हैं, उनकी गिनती इसमें की जाएगी। एक नई चीज़ इसमें और है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि जो गिनती करने वाले लोग हैं, जो इन्यूमरेटर्स हैं, वो हमारे घरों में आके अपना काम करेंगे, लेकिन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल ने
इसमें एक फीचर और दिया है कि उस गिनती को हम खुद भी कर सकते हैं, उसको जो है सेल्फ इनुमरेशन का नाम दिया गया है। इसके मकसद वही हैं कि आबादी के आदाद शुमार, जिन्स, उम्र, तालीम, रोजगार वगैरह का इकट्ठा करना पॉलिसी बनाने के लिए, और वोटर लिस्ट और नशिस्तें तकसीम करने के लिए। 2011 से 2027 तक लगभग हमारी आबादी 14 से 15 करोड़ बढ़ चुकी है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसको कर रही है, जिसके रजिस्ट्रार जनरल जनाब मृत्युंजय कुमार नारायण है। इसके नताइज की तवक्को हम कर सकते हैं कि आर्जी नताइज 2027 के आखिर तक आ जाएंगे और फाइनल रिपोर्ट 2028 के आखिर तक आ जाएगी, क्योंकि इतना इसके प्रोसेस में टाइम लग जाता है। अब एक ख़ास बात हम करना चाहेंगे कि अभी पिछले दिनों हम लोग काफ़ी चीज़ों से गुजरे हैं, जिसमें हमने कुछ नाम सुने थे, एनपीआर, एनआरसी वगैरह, और ये मर्दमशुमारी उनसे कितने अलग है उसके लिए थोड़ा सा ये जदवल में हम देखेंगे कि इसमें जो मर्दमशुमारी का मकसद होता है वो आबादी का आदाद व शुमार लेना, यानी कि तादाद, उम्र, मजहब, तालीम वगैरह। एनपीआर जो भी रिहाइश करते हैं, रिहाइश और शहरी में फ़र्क होता है, जो भी रिहाइश करते हैं उस ज़मीन पर उनका एक रजिस्टर बनाना, उसको कहा जाता है एनपीआर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। उसके बाद एनआरसी होती है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। तो इसमें जो शहरी हैं उनको रजिस्टर किया जाता है, उसका एक अलग तरीका होता है। अच्छा, इसमें शुमार कौन कौन होंगे? सेंसस जिस टाइम पीरियड में, जिस वक्त सेंसस हो रही है, उस वक्त उस जमीन पर जो भी लोग मौजूद हैं उन सब की गिनती को हम मर्दमशुमारी कहते हैं। और एनपीआर में जो आम रिहायशी होते हैं उनका एक रजिस्टर बनाते हैं, और एनआरसी में उसमें से छांटकर सिर्फ शहरियों का रजिस्टर बनाया जाता है। सेंसस में जो सवाल पूछे जाते हैं उनमें जैसे नाम, उम्र, जिन्स, पेशा, जुबान वगैरह पूछ लेते हैं, और एनपीआर में इसमें थोड़ा सा इजाफा करते हैं कि पैदाइश का मकान और वालिदैन की पैदाइश का मकान भी पूछा जाता है, और एनआरसी में शहरियत का सबूत मांगते हैं। शहरियत से इसका कोई ताल्लुक है? मर्दमशुमारी का शहरियत से कोई ताल्लुक नहीं, ये आदाद-ओ-शुमार है। बिलवास्ता एनपीआर का भी शहरियत से ताल्लुक नहीं है। इसके बाद इस डेटा को एनआरसी के लिए इस्तेमाल करते हैं। एनआरसी में शहरियत से ताल्लुक होता है, जो शहरी होगा वो एनआरसी में आएगा, जो नहीं होगा वो नहीं होगा। इसकी कानूनी हैसियत जो मर्दमशुमारी है सेंसस एक्ट 1948 के तहत होती है। एनपीआर सिटीजनशिप एक्ट रूल 2003 और एनआरसी सिटीजनशिप एक्ट 1955। इसमें 2026-27 में क्या होगा? मर्दमशुमारी 100% होगी, डिजिटल होगी। एनपीआर का भी कोई ऐलान नहीं है, और एनआरसी सिर्फ आसाम में मुकम्मल हुई है, बाकी जगह कोई शुरू नहीं हुई, ना शुरू होने का कोई ऐलान। मजहब से इसका कोई ताल्लुक है? सिर्फ आदाद के लिए मजहब की गिनती होगी। एनपीआर और एनआरसी में मजहब से बराह रास्त इसका कोई ताल्लुक नहीं है। मर्दमशुमारी में हमसे क्या क्या पूछा जाएगा, क्या क्या पूछा जा सकता है? कुछ सवाल पूछे जाते हैं, चाहे वो किसी मजहब से ताल्लुक रखते हों। मर्दमशुमारी में 2 मराहिल में सवाल पूछे जाते हैं। एक मरहला जो अभी शुरू होगा वो घर के बारे में सवाल होता है। पहले हाउस लिस्टिंग की जाती है, और ये सवाल जो है अभी ये सवाल पहले मरहले में 1 अप्रैल से सितंबर 2026 में पूछे जाएंगे। पहले मरहले में पूछे जाने वाले सवाल जो हैं वो घर का किस्म है, पक्का
या कच्चा। जाहिर है घर तमाम किस्म से बनते हैं, तो जिसका घर जैसा होगा उसके बारे में सवाल पूछा जाएगा। घर में कमरे कितने हैं, घर में बाथरूम टॉयलेट कितने हैं, साफ सुथराई की सहूलत क्या है, पानी का क्या बंदोबस्त है, बिजली की क्या सहूलत है, और पकाने का ईंधन, खाना पकाने का ईंधन या खाना पकाने की जगह क्या है, उसके बारे में वो सवाल करते हैं। इसके बाद ये फरवरी और मार्च 2027 में ये दूसरा मरहला शुरू होगा, जिसमें अफराद के बारे में सवाल पूछते हैं। वो एक ज़्यादा डिटेल्ड जानकारी लेते हैं। वो हमसे हमारा नाम जानना चाहेंगे, उम्र और तारीख की पैदाइश, जेंडर और घर के सरबराह से रिश्ता। इसमें हमें करना क्या चाहिए कि जो हमारे घर की औरतें, हम लोग तो पढ़े लिखे समझदार हैं, लेकिन हर तरीके का तबका है, हमें बताना भी है लोगों को कि जो मस्तूरात हैं, औरतें हैं, उन्हें अपना नाम बताना है। मिसाल के तौर पे फातिमा, ना कि फुला की बीवी, जैसे आमतौर पे यहाँ पर होता है। बेटियां और बेटे सबका नाम लिखवाना है, और गैर शादीशुदा अफराद का नाम भी लिखवाना, मतलब जो भी हैं वो सबका नाम लिखवाना है। मजहब और जुबान, मुसलमान खानदानों के लिए सलाह यह दी जाती है कि वो देवबंदी, बरेलवी, शिया, सुन्नी न लिखवा के सिंपल अपने मजहब के खाने में इस्लाम लिखवाएं, और ज़ुबान के मामले में उर्दू, हिंदी, बंगाली, अरबी या जो बोलते हैं वो लिखवाएं। जो हमारे नॉर्थ इंडिया के लोग हैं उनको आमतौर पे उर्दू ही लिखवाना चाहिए। ज़ात के बारे में मालूमात किया जाएगा। ये जो है समाजी पस मंज़र को जानने के लिए है। इसमें पहली बार ओबीसी को भी शामिल किया जा रहा है। हमारे मुसलमान भाई में ओबीसी में हम लोगों के बहुत सारे लोग आते हैं जो पेशे की वजह से जो है वो उसमें आते हैं, दस्तकारी की वजह से और ताजिर कम्युनिटी की वजह से। कुछ कहीं कहीं जगह पर एसटी में भी पूरा पूरा कबीला, अगर कोई एसटी है वो मुसलमान हो गया तो एसटी में भी आते हैं। एससी में मुसलमान नहीं आते। तालीम के बारे में सवाल होगा, पढ़ाई का लेवल क्या है, कि आप गैर पढ़े लिखे हैं, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट या उससे भी आगे अगर पढ़े हैं, किस स्कूल कॉलेज से पढ़े हैं, ये मैंडेटरी नहीं है, चाहे तो बता दें चाहे तो नहीं बता दें। टेक्निकल ट्रेनिंग, कोई हुनर, कोई डिग्री है। इसमें खास बात यह है कि मदरसे की पढ़ाई भी तालीम में शुमार होगी, और लड़कियों के लिए अलग से कोई सवाल नहीं होगा, इसी में शामिल है पढ़ाई। रोजगार के बारे में पूछा जाएगा, क्या काम करते हैं, मुलाजमत है, कारोबार है, खेती है या और कोई है, कौन सी इंडस्ट्री में काम करते हैं, किस तरह के काम है, ज़राअत है, सर्विस है, ट्रेड है, मैन्युफैक्चरिंग है वगैरह। क्या इसके अलावा क्या खुद का कोई रोजगार है, वो पूछा जाएगा। अपना कारोबार चलाते हैं तो। अच्छा, नकल मकानी और रिहाइश के बारे में भी पूछा जाएगा कि जिस घर में आप रहते हैं उसकी पोजीशन आपके रहने की क्या है, मुस्तकिल रिहाइश है या हाल ही मुंतकिल हुए हैं, पहले कहाँ रहते थे अगर यहाँ शिफ्ट हुए हैं तो पिछला पता, और मुंतकिल होने की वजह, नौकरी, तालीम या खानदान की वजह से, किसी और वजह से, वो बताना। अच्छा, इसमें कोई कागज नहीं दिखाना, लेकिन अगर वेरीफाई करने के लिए आइडेंटिटी को कोई अगर कोई कागज मांगता है तो दिखा देना चाहिए, जिसके लिए हमारे पास घर में कोई एक शनाख्ती कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, स्कूल कॉलेज का सर्टिफिकेट, बिजली पानी का कोई सर्टिफिकेट वो हो। क्योंकि जो ये एक्ट है ये उनको अथॉरिटी देता है वेरीफाई करने की, कोई कागज मांगने की अथॉरिटी नहीं है, लेकिन उनको वेरीफाई करने की अथॉरिटी है। मर्दमशुमारी के लोग जो हमारे घर में आएंगे तो उनसे हमें तवक्को क्या रखनी चाहिए। एक तो ये कि जो हम उन्हें बताएंगे वो डेटा दुरुस्त रखेंगे, सवाल पूछेंगे और हमसे सच्चे जवाब जानना चाहेंगे, और हुकूमत को सही सही रिपोर्ट तैयार करके देंगे। जो मर्दमशुमारी के लोग आते हैं उनका जो काम नहीं है वो हमें जान लेना चाहिए। यहीं से सारी चीज़ें साफ हो जाती हैं कि वो
शहरियत की तौसीक करने नहीं आए हैं। हम जो बताएंगे वो पुलिस में शिकायत दर्ज करना उनका काम नहीं है, दस्तावेज चेक करने का काम उनका नहीं है, शिनाख्त के लिए वो हमसे कुछ ले सकते हैं। मजहब के बारे में फैसला वो नहीं करेंगे, शादी या बहू या बीवी उसके बारे में वो कोई पुलिस में शिकायत नहीं करेंगे। अच्छा, अब सीधे हम आ जाते हैं, अभी जो मरहला शुरू हो रहा है ये मरहला 7 मई से शुरू होगा और 22 मई तक रहेगा। इसमें सेल्फ एनुमरेशन हम कर सकते हैं और ये जो मैं सवाल आपके सामने ला रहा हूं ये एनुमरेटर भी आकर करेगा, जो 23 मई से और 20 जून या 21 जून तक वो घरों में आएंगे और सवाल करेंगे। सवाल सेम है जो भी होंगे। पहला, दूसरा और तीसरा सवाल जो उसमें होगा, इसमें 34 सवाल है, तो पहला, दूसरा और तीसरा सवाल जो होगा वो सिस्टम के लिए है, वो बाय डिफॉल्ट उसमें जब हम सेल्फ करेंगे तब भी आ जाएगा, मकान नंबर, गली नंबर, वो सब उसमें आ जाएगा। चौथे नंबर से सवाल शुरू होगा कि मर्दमशुमारी के मकान का फर्श में क्या मवाद, क्या मटेरियल इस्तेमाल हुआ है। तो जनरली जो मटेरियल होते हैं, किसी का घर मिट्टी का है, लकड़ी या बांस का है, पक्की ईंट है, पत्थर है, सीमेंट है, मोजाइक है, या कोई और अगर बनाया है तो। सवाल नंबर 5, घर के फर्श के बाद दीवारों के बारे में होगा कि दीवारें किस किस की हैं, घास फूस बांस की हैं, प्लास्टिक की या पॉलिथीन की हैं, मिट्टी या कच्ची ईंट की हैं, लकड़ी की हैं, पत्थर है, पत्थर को गारे के साथ, मसाले के साथ लगाया है, जीआई है, एस्बेस्टस शीट है या धातु की शीट है, पक्की ईंटें हैं, कंक्रीट है या कोई और है। अच्छा, इसमें आपको 1 2 3 4 5 6 7 लिखा दिख रहा होगा, ये मैंने लिख दिया। ये जब हम सेल्फ इन्यूमरेशन करेंगे तो ये कोड है, वहां कोड में भरा जाएगा, और वो भी जो एन्यूमरेटर्स आएंगे वो लिखेंगे नहीं कच्चा पक्का, वो कोड में भरेंगे। सवाल नंबर 6, दीवार के बाद अब फर्श का, छत का है। छत कैसी है जिस मकान में रह रहे हैं, घास फूस बांस लकड़ी मिट्टी वगैरह की है, प्लास्टिक या पॉलिथीन की है, हाथ से बनी हुई टाइलों की है, मशीन से बनी हुई टाइलों की है, पक्की ईंट है, पत्थर है, स्लेट है, जीआई है, कंक्रीट है या कोई और है। अब मकान की साख जानने के बाद ये पूछा जाएगा कि मर्दमशुमारी में मकान के इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, उसकी निशानदेही क्या है। हमारा रिहायशी मकान है, रिहाइश के साथ दीगर इस्तेमाल भी है कि नहीं, कहीं कोई जो है कमर्शियल इस्तेमाल भी छोटा मोटा होता है, मकान के बाहर दुकान खोल रखी है, वो दुकान या दफ्तर है, स्कूल है, कॉलेज है या कोई और है, होटल है, लॉज है, गेस्ट हाउस है, अस्पताल है, डिस्पेंसरी है, या फैक्ट्री वर्कशॉप है, या कोई शेड में काम कर रहे हैं बना के, इबादत गाह है, या कोई दीगर कोई गैर रिहायशी इस्तेमाल, या खाली है। जितने भी चीज़ें हो सकती थी सब ले ली गई हैं, जिसके मकान का जो भी इस्तेमाल होगा वो बताया जाएगा। अब जो मकान है जिसमें हम रह रहे हैं या जो इनोमरेट हो रहा है, सवाल नंबर 8 में है कि उसकी हालत क्या है, अच्छी है, रहने काबिल है या खस्ता हाल है। सवाल नंबर 9, ये जो है उसके खानदान में वहां पे कितने लोग रह रहे हैं, तो सॉरी खानदान का नंबर ये जनरेट होगा, अपने आप आएगा। सवाल नंबर 10 में होगा उस खानदान में आमतौर पर कितने लोग रहते हैं, और 11वां सवाल जो है खानदान के सरबराह का नाम वहां से वो लिखेंगे या हम लिखेंगे जब सेल्फ इन्यूमरेशन करेंगे। सवाल नंबर 10 में नाम के बाद जो है वो मुखिया है, उनका जेंडर मर्द है औरत है या ट्रांसजेंडर है। उसके बाद जात का सवाल आएगा कि इसमें दर्ज फहरिस्त हैं, एससी हैं, दर्ज फहरिस्त कबाइल यानी एसटी हैं, या दीगर। दीगर में जनरल और ओबीसी सब उसमें आ जाएगा। इसकी मिल्कियत मकान की, सवाल नंबर 14 में है, ये मकान अपना है, किराए पर है, लेकिन किसी और जगह भी अपना मकान है, किराए का अपना और कोई मकान नहीं है, या कोई भी और पोजीशन होगी वो उसमें बतानी होगी।
उस मकान में कितने कमरे हैं, ये 15वां सवाल है। और उस मकान में, उन कमरों में, उस खानदान में रहने वाले शादीशुदा जोड़े या जोड़ों की तादाद बतानी है। इसके बाद पानी के बारे में सवाल है, 17वां सवाल, कि पानी जो पीने का इस्तेमाल हो रहा है वो नल का यानी टैप वाटर, हैंडपंप नहीं, वो साफ शुदा जराए से आ रहा है या दूसरे नंबर पे बगैर साफ आ रहा है, कुएं का पानी है, हैंडपंप है, ट्यूबवेल है, चश्मा है, नदी या नहर से है, टैंक तालाब या झील का है, और सीलबंद पैकेट है, या और किसी जरिए से पानी इस्तेमाल हो रहा है। अगर पानी पीने का इंतजाम टैप वगैरह है तो वो उसकी पोजीशन क्या है घर के अंदर, ये 18वां सवाल है। ये पानी हम अहाते के अंदर है या अहाते के बाहर है या दूर से जाकर लाते हैं। 19वें सवाल में फिर रोशनी के बारे में, कि रोशनी घर में किस तरह से हो रही है। मेन जो सोर्स है हमारा रोशनी का अहम जरिया बिजली है, मिट्टी का तेल है, सोलर है, शमसी तवानाई, या किसी और तेल से, या कुछ और इस्तेमाल करते हैं दीगर है, या फिर बंदा रोशनी के बगैर ही गुजारा कर रहा है। सवाल नंबर 20 अब जो है वो सफाई सुथराई के बारे में, बैतुल खला यानी टॉयलेट की रिसाई क्या है। अगर हाँ है तो सिर्फ वो टॉयलेट आपके खानदान के लिए है या दीगर खानदानों से इश्तराक में है या अवामी बैतुल खला। अगर नहीं है तो क्या खुले में बैतुल खला के लिए जाते हैं। सवाल नंबर 21 में फ्लश सिस्टम के बारे में जानकारी देनी है। अगर फ्लश सिस्टम है तो कोई पाइप सीवर सिस्टम है या घर में सेप्टिक टैंक है या किसी और तरीके से है। उसके अलावा सेप्टिक टैंक में भी कई तरीके होते हैं, उसमें 2 गड्ढे वाला है, 1 गड्ढे वाला है, या इंसान उसको सफाई कर रहे हैं, ये सारी जानकारी उसमें ली जाएगी। अब गंदे पानी की निकासी का क्या इंतजाम है, 22वां सवाल है ये, जिसमें ढकी हुई नाली से पानी हम बाहर निकालते हैं या खुली हुई नाली है या पानी बाहर ही नहीं निकालते, घर में ही कोई गड्ढा करके या कहीं पे हम उसको डाल रहे हैं। नहाने के बारे में 23वां सवाल है कि अगर आपके अहाते उस परमाइसेस में नहाने का इंतजाम है तो क्या गुसल खाना है या बगैर छत वाला अहाता है या कुछ भी नहीं है। सवाल नंबर 24 में खाना पकाने का, बावर्ची खाने का, हम एलपीजी या पीएनजी की दस्तयाबी है या नहीं है। बावर्ची खाने में एलपीजी पीएनजी से दस्तयाब है या दस्तयाब नहीं है। घर के अंदर खाना पकाते हैं लेकिन बावर्ची खाने में नहीं, ये भी बताना है। तो एलपीजी पीएनजी से बनाते हैं या उसके बगैर बनाते हैं। तीसरा ऑप्शन हो सकता है कि घर में या घर के बाहर खाना बनाते हैं तो वहां भी एलपीजी से बनाते हैं या पीएनजी से बनाते हैं या नहीं है, या खाना पकाते नहीं, आउटसोर्स करते हैं। हालांकि ये पहले में उसमें आ गया लेकिन सवाल उन्होंने अलग से रखा है। सवाल 25 खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाला बुनियादी ईंधन, जलाने वाली लकड़ी है या फसल की बाकियात से खाना पकाते हैं, गोबर के उपले से, कोयले पर, मिट्टी का तेल, एलपीजी पीएनजी या बिजली या गोबर गैस या शमसी तवानाई से, सोलर से बनाते हैं या कोई और तरीका इस्तेमाल करते हैं। अब घर में जो एंटरटेनमेंट की चीज़ें हैं उनके लिए वो पूछ रहे हैं, हालांकि पुराना सवाल है लेकिन उन्होंने इसको नया भी किया है। रेडियो, रिवायती रेडियो सेट है या मोबाइल या स्मार्टफोन पे या किसी और गैजेट पे या आले पर सुनते हैं या बिल्कुल नहीं है। टेलीविज़न के बारे में भी सवाल करेंगे। 27वां सवाल है कि टेलीविज़न है, अगर है तो उसमें टेलीविज़न को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। दूरदर्शन की मुफ्त डिश से देखते हैं या किसी अन्य डीटीएच या डिश से देखते हैं, केबल कनेक्शन है या कोई और तरीका है, या टीवी नहीं है। इंटरनेट तक रिसाई के लिए 28वां सवाल है हाँ है तो उसमें लैपटॉप या कंप्यूटर में है, मोबाइल या स्मार्टफोन में है, या किसी दूसरे आले से हम लोग इंटरनेट लेते हैं, या इंटरनेट नहीं है। सवाल नंबर 29 में लैपटॉप और कंप्यूटर के बारे में पूछा जाएगा, हाँ या नहीं, है या नहीं है। सवाल नंबर 30 हमारे मोबाइल और टेलीफोन से डील करता है। मोबाइल हम इस्तेमाल करते हैं तो हाँ,
तो उसमें सिर्फ लैंडलाइन है या मोबाइल और स्मार्टफोन है या आम मोबाइल है या दोनों है या नहीं है। अगला सवाल हमारे घरों में साइकिल मोटरसाइकिल वगैरह के बारे में है कि वो क्या है, साइकिल है, स्कूटर मोटरसाइकिल मोपेड है, दोनों है या नहीं है। सवाल 32 कार जीप वैन के बारे में है कि ये है या नहीं है। सवाल 33 खानदान की तरफ से इस्तेमाल किए जाने वाले बुनियादी अनाज यानी मेन क्या खाने में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। कहीं चावल खाया जाता है ज़्यादा, तो चावल है, गेहूं है, ज्वार है, बाजरा है, मकई है या कोई और इस्तेमाल करते हैं। और आखिरी सवाल जो है ये सवाल 34, वो हमारा मोबाइल नंबर पूछेंगे या हमें मोबाइल नंबर इसमें दर्ज करना होगा। इसके बाद एक जो चीज थोड़ी सी बात कर लें हम, ये सेल्फ एनुमरेशन के बारे में, खुद शुमारी। तो इसमें जो सरकार कह रही है वो पहले मैं बता दूं आपको कि सरकार ने एक वेबसाइट दी है, ये se.census.government.in। इस पर जाके वो कह रहे हैं कि ये ऑनलाइन पोर्टल है, इस पे लॉगिन करें और जैसे टिकट बनाना या इसमें बर्गर बना हुआ है, बर्गर खाना आसान है, इस तरह से कर सकते हैं। मैंने करके देखा, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगा, लेकिन इंशाल्लाह क्योंकि अभी यूपी के लिए खुला नहीं है, उसमें ये टिकट बनाने से ज़्यादा मुश्किल है जिस तरीके से इसमें वो कैप्चा वगैरह है। लेकिन इंशाल्लाह अब जब खुल जाएगा तो हम इसकी वीडियो अलग से बनाएंगे कि किस तरह से कर सकते हैं। और इसको करने के बाद एक 11 हिंसों की H से स्टार्ट होने वाली एक आईडी हमें लास्ट में मिलेगी, और उस आईडी को जो एनुमरेटर आएंगे उनको हमें बताना है, और वो अपने सिस्टम में उस आईडी को जब इन करेंगे तो हमारी सारी जानकारी उन तक चली जाएगी और वो वेरीफाई करेंगे तो हमारा जो एनुमरेशन है, हमारी जो मरदमशुमारी है वो हो जाएगी। और आखिरी बात इसके बारे में जो मुझे अर्ज करना है वो ये है कि मरदमशुमारी सिर्फ आदाद शुमार जमा करती है, ये फैसले नहीं करती। जज़ाकल्लाह खैरा। अस्सलामु अलैकुम।